राधे राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। ट्रू डिवाइन टैरो 444 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी राधा रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। और आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, उस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा है, आप मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेज रहे हैं और दुआएं भेज रहे हैं। तो उसके लिए मैं अपनी राधा रानी से प्रार्थना करूंगी कि आपको वो सब मिले जो आप मुझे दे रहे हैं, 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको मिले। ठीक है, तो देखिए आज का जो चैनल मैसेज बहुत अलग है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको मैंने अपना दूसरे चैनल का भी बताया है, मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसका नाम है लता इंट्यूटिव टैरो 1111। ठीक है, तो देखिए आज ना जब भी मैं ये आपके पास मैसेज आते हैं ना, मुझे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल जीरो हूँ, नहीं पता है मुझे। पर मैं प्रार्थना करती हूँ। जब मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ तो मैं पहले ही भगवान को बोलती हूँ कि आपने जो अपने बच्चों के लिए जो आपने मैसेज भेजने हैं, जो गाइडेंस देनी है, वो मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है ना। तो वो चैनल होता है। और दूसरा, सोने से पहले भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा आगे आपने क्या बताना है वो मुझे बताएं। तो आज मुझे ऐसे हुआ, देखिए मेरे को कल हुआ था, वो मैंने सोचा था कि उसके बारे में मैं रीडिंग करूँगी। पर आज दिन में मैं थोड़ा सा ऐसी मेरी थोड़ा सा झपकी लगी, तो तभी मैंने बोलती हूँ, जब भी मैसेज होती तो मैं बोलती हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ आप मैसेज देना जो मुझे आगे बताना है। ठीक है, तो आज मुझे मैसेज जो आया है वो बहुत ज़्यादा अलग मैसेज, और मैं डर भी गई। मतलब भोलेनाथ ने जो आपसे किसी ने बचपन में बहुत कुछ गलत किया है, देखिए ये अपने अपने हिसाब से आप लेना, कोई भी कुछ भी गलत किया है आपके साथ किसी ने भी, तो वो भोलेनाथ ने, देखिए भोलेनाथ ने मुझे नंदी बाबा दिखे और नंदी बाबा उनको बुरी तरह से मार रहे हैं, बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं उनको। तो ये देखिए अब उनको, इसका मतलब है कि उनको बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है जिन्होंने आपके साथ बचपन में गलत किया है। तो ये चैनल मैसेज जो हुआ है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो देखते हैं अब क्या सज़ा उनको मिल रही है और उन्होंने ऐसा क्या आपके साथ किया था बचपन में, क्या बचपन से लेके आपके पूरे जीवन तक उन्होंने क्या क्या आपको कष्ट दिए हैं। कुछ तो बहुत गलत किया है उन्होंने, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। ठीक है, तो मैं कार्ड भी लेती रहूँगी और आप सोचिए कि क्या ऐसा आपके साथ हुआ है जो आपके साथ किया है इन लोगों ने, है ना। आपको रुकावटें डाली हैं, आपको कुछ गलत चीज़ें की हैं आपके साथ, है ना। आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दिए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दी हैं। तो अब उनको सज़ा मिल रही है, बहुत गलत सज़ा मिल रही है उनको, बहुत परेशान होने वाले हैं और हो रहे हैं वो। उनको जो मुझे आज दिखा है ना, वो बहुत ही ख़तरनाक सीन था वो। ठीक है, तो देखिए कर्म तो कभी ना कभी वापस आते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है, देखो आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए उन्होंने गलत स्पेल वर्क कराए हैं, है ना। और भी कुछ बहुत ज़्यादा चालाकियाँ उन्होंने आपके साथ की हैं। तो अब उनके साथ जो हो रहा है ना, नंदी बाबा भी देखिए भोलेनाथ के ही अवतार हैं और बहुत उनको कष्ट मिल रहे हैं आज का जो तो देखते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। गाइडेंस मैं बाद में लूँगी, है ना। गाइडेंस भी है भोलेनाथ की आपको, तो आप थोड़ा सा कार्ड भी देख सकते हैं आप, है ना। कार्ड मैं ऐसे दिखा देती हूँ। देखिए पहला कार्ड आया है आपके लिए ये, तो इनके जीवन में एक बहुत बड़ा ग्रहण लग चुका है। देखिए मैंने बोला ना आज कुछ अलग कार्ड आएंगे, है ना। इनके जीवन में पूरी तरह से ग्रहण लग चुका है, ये बहुत ज़्यादा कष्ट में है। अब इन्होंने जैसे आपके साथ इन्होंने गलत किया है ना, अब ये कहीं के नहीं रहे हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और इनको कहीं भाग रहे हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दुखी हो चुके हैं। इन्होंने जो आपसे छीनने की कोशिश की है ना, आपकी
देखिए, आप उस टाइम जब इन्होंने आपके साथ ये गलत किया था तो उस टाइम आप बहुत भोले थे, आपको कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। बचपन में क्या पता होता है, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। 15-16 साल तक तो हम ऐसे होते हैं मासूम से, हमें कुछ नहीं पता होता कौन सही है कौन गलत है। तो ये इस हाल में है, इस टाइम इनकी एज ठीक ठाक हो चुकी है, ठीक है, और ये बहुत दुखी हैं, अकेले पड़ चुके हैं। इन्होंने, इनके अपनों ने ही इन्हें छोड़ दिया है, ठीक है, इनको अपनों ने ही छोड़ दिया है और ये बिल्कुल खुश नहीं है, इनको बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है। देखिए ऐसा हो रहा है इनके साथ, बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। अब ये मैंने बोला ये कहीं के नहीं रहे हैं, इनको इतने कष्ट मिल रहे हैं। तो जब दूसरों का दिल, आप ऐसा रोते थे क्योंकि आपके बस में नहीं था कुछ भी, आप ताकतवर नहीं थे, कुछ बातें तो आपको पता ही नहीं थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। अलग सा आज मैसेज है, ठीक है, आपको पता ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है ये, है ना। आप रोते थे, दुखी होते थे और वो टाइम आपने बहुत मुश्किल से आपने निकाला है जब ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ठीक है। बहुत रुकावटें इन्होंने आपके लिए डाली थी, बहुत ज़्यादा हर्ट इन्होंने आपको किया था, आपका दिल छल किया है आपके साथ, बहुत ज़्यादा छल कपट किया है इन्होंने आपके साथ। देखिए 5 नंबर का कार्ड है, आपकी पढ़ाई को रोकने की कोशिश की है, आपकी, अगर आप बड़े हो गए हैं तो आपकी जॉब को रोकने की कोशिश की है, आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की है, हर जगह इन्होंने आपको, आपसे कुछ छीनने की कोशिश की है। तो इनको जो सज़ा मिल रही है ना, अब ये कहीं जहाँ मर्जी भागें, ये नहीं बच सकते, क्योंकि भोलेनाथ देखिए इस हालत में हैं अब वो, क्योंकि इनको भोलेनाथ ने बहुत बड़ी, आज भोले बाबा, नंदी बाबा इनको सज़ा दे रहे हैं। देखिए बहुत बुरी तरह से इनको सज़ा दे रहे हैं ठीक है। ऐसे मार रहे थे ना इनको, आज ऐसा मुझे लग रहा था कि सच में ही हो रहा है ये। तो ये इस हालत में है, बहुत दुखी हैं, ये बहुत परेशान हैं और ये है इनका हाल, इनका बहुत बुरा हाल है। ये अब ना तो सो पा रहे हैं, इनको इतना नुकसान सहन करना पड़ रहा है, जितना इन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, उससे भी मैं बोली 1000 गुना, क्या मैं तो बोली करोड़ गुना मल्टीप्लाई होके इनको कष्ट मिल रहा है, ठीक है। और अगर जिसको नहीं मिल रहा है अभी ये जो हुआ है चैनल, तो मिलेगा उनको, क्योंकि बहुत बुरी तरह से इनको परेशानी आने वाली है। दूसरों को जब हम गलत करेंगे दूसरों के साथ, तो फिर हमारा अंत अच्छा नहीं होता। इस हालत में हो चुके हैं ये, अब ये कहीं के नहीं रहे हैं। इन्होंने देखिए आपके साथ कुछ ऐसा गलत कुछ ऐसा किया, उस टाइम आप बंधे हुए थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे, आपके पास वो पावर नहीं थी, आपके पास वो शक्ति नहीं थी। जब ये आपके साथ ही छल कर रहे थे, जब आपके साथ ही कपट कर रहे थे, जब आपका ये इतना पेन आपको दे रहे थे, जब इतना कष्ट आपको दे रहे थे, तो बैकफायर हो रहा, उन्हीं के पास जा रहा है ये सब कुछ। अब सेम हालत में वो हैं, उनके साथ सेम वैसा ही हो रहा है और भोलेनाथ उनको नहीं छोड़ रहे हैं। और ये देखिए आपको न्याय मिल रहा है, कितने अच्छे कार्ड आपके लिए। आपको अभी न्याय मिलना शुरू हो गया है, तो प्लीज़ आप ये ऐसे क्वेश्चन मत उठाना कि नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ। अगर ये हुआ है, एकदम कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। अब ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत बुरी तरह से बंध चुके हैं ये, ठीक है। ये लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है ना, दोनों आ रहे हैं ये। कोई हैं ऐसे जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, ठीक है। तो अब जस्टिस होगा, न्याय होगा और इनको तो सज़ा मिल चुकी है। ये पूरी तरह से अब भोलेनाथ ने इनको सज़ा देना शुरू कर दी है। और देखिए जब भोलेनाथ बाबा जब गुस्से में आते हैं ना, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। तो अब इनका ये हाल हो रहा है। तो न्याय के लिए अब आप खुश हो जाओ, आपको न्याय मिलेगा। और इनको ये हैं, ये शातिर लोग, अब ये भागे भागे फिर रहे हैं। देख रहे हो आप, ये तलवारें देख रहे हो, इन्हीं के हाथ उल्टी पकड़ी, इन्हीं के हाथ कट रहे हैं। जिन हाथों से इन्होंने आपके साथ ये सब किया है ना, जिन हाथों ने इनके साथ, आपके साथ इन्होंने ये घटिया हरकतें की है, कुछ भी हरकतें की है, अब इन्हीं के हाथ कट रहे हैं। बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बाहर खुश होने की कोशिश, ऐसे बाहर दिखाते हैं कि हम खुश हैं, पर ये सो नहीं पाते हैं। पूरी इस साल इनको सजा, 9 नंबर का ये कार्ड है, इनको हनुमान बाबा जी का है ये, है ना, 9 नंबर मंगल का है, हनुमान बाबा जी का नंबर है। और इनको सोने नहीं दे रहे हैं ईश्वर, ठीक है। तो ये सो नहीं पा रहे, ये चाहे बाहर से कितना भी खुश हो जाएं, जो इन्होंने किया है वो भोग रहे हैं और बहुत बुरी तरह से भोग रहे हैं, क्योंकि न्याय आपको मिल रहा है, ठीक है। और इस हालत में है ये,
इनको चारों तरफ से ये जो इन्होंने आपसे छीना है, देखिए इन्होंने जैसे जैसे आपके साथ, ये आपके अपने बहुत करीबी हैं, ये इन्होंने बचपन से लेके अभी तक ये आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे किसी भी बहाने से कर रहे हैं। इन्होंने आपसे प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की, आपका बचपन छीनने की कोशिश की, आपकी ग्रोथ को इन्होंने रोका है, आपको आगे बढ़ने से इन्होंने रोका है। तो अब इस हालत में हो, इनकी हालत भी ऐसी हो चुकी है, ठीक है। अब ये इस तरह ऐसे चलते हैं, ये इनको कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, इनका शरीर बिल्कुल काम नहीं करता है, इनके पास धन की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, ठीक है। और जो धन इन्होंने आपसे लूटने की कोशिश की थी, जो इन्होंने आपसे छीनने की कोशिश की थी, अब ईश्वर ने, भोलेनाथ ने इनसे सब कुछ छीनना शुरू कर दिया है। अब इनके पास कुछ नहीं बचने वाला। वो ये होता है, मैं तभी बोलती हूँ, कभी किसी का बुरा मत करो और कभी किसी को गलत मत बोलो। अगर आपके दिल में, आपके मन में गलत विचार आते हैं तो राधे राधे बोलना शुरू कर दो, अपने इष्ट का नाम लेना शुरू कर दो और किसी को गलत मत बोलो, रुक जाओ वहाँ पे, ठीक है। कुछ भी आप करते हो, किसी को गलत शब्द यूज़ मत करो, क्योंकि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो इन्होंने जो आपको दिया है, अब इनको ये मिल रहा है। इन्होंने आपको इतना रुलाया है ना, आप सो नहीं पाते थे आप भी, अब सेम इनके साथ हो रहा है। इन्होंने आपको इतना बांध दिया है। देखिए किसी को तो ऐसा, ये जो कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी को इतनी सज़ा दी है, मतलब इतना परेशान किया है कि उस टाइम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे आप। कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेट होगी वो लेना, जिसके साथ नहीं होगी ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं बांधना, बिल्कुल नहीं बांधना, जाने देना उसको आगे। और हैं, देखिए बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ये ए सिंगल के लिए नहीं है ना, पर्सनल नहीं है किसी के लिए, ये कलेक्टिव है। तो आप जाने देना अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है। पर हाँ, उनका ये हाल ज़रूर हो रहा है, बहुत कष्ट में हो। और देखिए कोई कोई तो आप देख लेना, कोई तो लाठी के सहारे चल रहे हैं, कोई बहुत बुरी तरह से फटे हाल उनके हो चुके हैं और बहुत ब्लॉकेज, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में वो खुद आ चुके हैं, क्योंकि जो भी है वो बैकफायर हो चुका है। जो उन्होंने आपके लिए गड्ढे खोदे थे, देखिए ये है उनका, ये बहुत भार इनके ऊपर आ चुका है, बहुत ज़्यादा वजन इनके ऊपर आ चुका है, ये परेशान हो चुके हैं। अब इनके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है। अभी अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रहे हैं, ज़िंदगी को ढो रहे हैं, है ना, जैसे ज़बरदस्ती ज़िंदगी को। और ये पहला मैंने देखिए कार्ड आया था, ये बहुत ही, ना तो ये खुश हैं, ना इनको रिश्तों का प्यार मिल रहा है, ना इनका मन कहीं लगता है। ये भागने की कोशिश करेंगे तो कहाँ भागेंगे, कहाँ भागें, कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि इनको भोगना है। जो इन्होंने कर्म किए हैं ना, वो इनको भोगने हैं, वो सज़ा तो इनको मिलेगी, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुके हैं। देखिए ये ब्लैक एनर्जी पूरी तरह बैकफायर हो चुकी है इन्हीं के ऊपर। इन्होंने बाद में भी नहीं छोड़ा आपका पीछा, आपको, आपके प्यार को, आपके जीवन साथी को, आपके पार्टनर को भी लग करने की कोशिश की थी इन्होंने पास्ट में, ठीक है। और नज़र रखते हैं, ये नज़र रखते थे आपके हर काम में। तो अब इनको ये सज़ा मिल चुकी है, बैकफायर हो चुका है इनके ऊपर ये पूरी तरह से। और इनको अब भोलेनाथ सच में नहीं छोड़ने वाले, ये इतनी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखिए भोलेनाथ का ये बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं और ये पूरी तरह से देखिए बहुत ज़्यादा, जो मैं बोला ना, जिसके लिए जो गड्ढा खोदोगे, जो आप करोगे, कभी ना कभी तो आपको मिलेगा। भोलेनाथ का ये कार्ड मैं मानती हूँ, भोलेनाथ से प्रार्थना कर भी रहे हैं ये, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सज़ा मिल रही है। तो भोले बाबा इनको तो नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि अब पूरी तरह से भगवान आपके देखिए भोले बाबा ने आपकी पूरी जिम्मेदारी भोलेनाथ ने उठाई है। चारों तरफ भोले बाबा नज़र रख रहे हैं, ठीक है। आपके जो भी ऐसे दुश्मन थे, जो भी आपसे जलने वाले थे, जिन्होंने भी आपका बचपन से लेके अभी तक का जो आपका उन्होंने जो बर्बादी की है ना, अब उनका नंबर आ चुका है, ठीक है। और देखिए अब वो बहुत बुरी तरह से अब फंसने वाले हों, क्योंकि भोलेनाथ ने आपका हाथ थामा है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको इन लोगों से बहुत ज़्यादा भोलेनाथ ने आपकी मदद की है। आप जो कई तो देखिए ऐसे कष्ट में थे ना कि भोले बाबा ने ही आपको बचाया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भोलेनाथ ने ही आपको बचाया है इन लोगों से। ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं। देखिए ये वाला दुख, ये वाला दर्द अब वो बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने बोला ना, आज जो चैनल मैसेज हुआ था वो ज़बरदस्त हुआ था। ये है इनकी बुरी तरह से इनको अब इनकी जुबान तक बंद कर दी है आदि शक्ति ने, है ना।
भोलेनाथ के साथ साथ शिव और शक्ति दोनों साथ होते हैं। तो आदि शक्ति ने इनको अब बहुत बड़ी सज़ा इनकी, अब आपके सामने ये बोल नहीं पाएंगे और ये इतने दुखी हो चुके हैं, इतने कष्ट में आ चुके हैं ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत ज़्यादा कष्ट में है इस टाइम। तो इनको सज़ा तो मिलेगी। देखिए जो इन्होंने गलत किया है उसकी सज़ा इनको ज़रूर मिलेगी। अब इन्हीं के देखिए लड़ाई झगड़ा, इन्हीं के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इन्हीं के बहुत ज़्यादा आपस में ये फंसे पड़े हैं कहीं पे। ये चारों तरफ से घिर चुके हैं। पहले इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, आपको परेशान किया एक ग्रुप बना के और आपको तंग किया। अब वही ग्रुप, वही रिश्ते, वही जो इनके साथ थे इंसान, उन्होंने इनको छोड़ दिया है। लड़ाई झगड़ा हो रहा है और ये अकेले पड़ गए हैं और ये अब भाग रहे हैं। कहाँ भागना है इन्होंने, कहीं नहीं भाग सकते। ठीक है। और देखिए ये समय बदल चुका है ना। मैंने बोला ना कि इनको सज़ा मिल रही है। ये जो समय का पहिया था ये घूम चुका है। अब आपका जो समय है बदल चुका है, इनका भी समय बदल चुका है। आपका अच्छा समय शुरू हो गया और इनका बुरा वक्त शुरू हो गया। अब जो इन्होंने किया है अब वो इनको भोगना है और जितना उन्होंने आपके ऊपर किया है उससे 1000 गुना मल्टीप्लाई होके भोगेंगे ये, और बहुत बुरी तरह से भोगेंगे। और बहुत ज़्यादा एकदम स्टक हो गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, पूरी तरह से घिर चुके हैं, पूरी तरह से घिर चुके हैं। अपने ही उसमें जाल में फंस चुके हैं। जो इन्होंने गलत किया है ना वही सेम अब इनके साथ हो चुका है। अब ये उधर ही जा रहे हैं जहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें करवाई थी। वहाँ जा के मैंने बोला ना एक लेडीज और एक जेंट्स है ना, दोनों आ रहे हैं, ये मेल फीमेल ये कोई है। अब ये वहीं पे जा रहे हैं, किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो वही तांत्रिक था जिसको इन्होंने पैसे दे के कुछ भी दे के गलत काम करवाए थे, आज वही उसी के पास जाके रो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सारा बैकफायर हो चुका है, पूरी तरह से वापस जा चुका है, बहुत बुरी तरह से बंध चुके हैं, ये परेशान हो चुके हैं। ठीक है। आपको हमेशा इन्होंने लग करने की कोशिश की है, बहुत ब्लैक मैजिक इन्होंने आपके ऊपर किया है। ठीक है। तो सब बैकफायर हो चुका है। अब इनको सज़ा मिलेगी, मिल रही है इनको सज़ा, बहुत ज़बरदस्त मिल रही है। और आपकी एनर्जी क्या है देखिए, आपकी एनर्जी है अभी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा ईश्वर को आप मानते हो, भगवान से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है। ये जो इन लोगों ने आपको कष्ट दिए हैं ना, आपने उससे बहुत कुछ सीखा है और आप बहुत आगे, आपने जो सीखा है उसका आपको इतना फ़ायदा हुआ है। होता है जब हमें कष्ट आते हैं ना तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो अब आप एक मस्त मौला इंसान हैं, आप एक स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं, भगवान से जुड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं आप ईश्वर को, और आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, आपके नए रास्ते खुलने वाले हैं। ठीक है। आप एक ऐसी इंसान बनोगे कि सूर्य की तरह। कोई तो ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी मंजिलें हासिल कर ली और बहुत आगे जा चुके हैं। इन लोगों ने जितनी मर्जी कोशिश कर ली पर आपको भगवान ने हमेशा सपोर्ट की है ना। जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उन्होंने हर वक्त इन लोगों से आपको बचाया और आपकी सपोर्ट की है। और आप ऐसी मंजिल तक आप पहुंच चुके हैं अभी कि आप दूसरों की मदद भी करते हैं। इतना आप बन चुके, इतना आप आगे जा चुके हैं। आप दान पुण्य करते हैं और हेल्प करते हैं और आप बैलेंस बना के चलते हैं, भगवान को भी मानते हैं, अपना काम भी करते हैं और अपनी गृहस्थी को भी अच्छे से चलाते हैं। ऐसा आप बैलेंस बना चुके हैं। कमेंट में ज़रूर लिखना है ना। और हमें हमेशा यही नहीं लिखना चाहिए कि हमें कुछ नहीं मिला। नहीं, आप बोलो ना भगवान को, शुक्रिया अदा करो, जो मिल रहा है हमारे भाग्य का मिल रहा है और उतना ही हमें मिलता है जितना हमारे भाग्य में लिखा होता है। आप जो मर्जी कर लो पूरी ज़िंदगी, जो हमारे भाग्य में लिखा है हमें वही मिलेगा। बस आपको कर्म करते जाना है और भगवान का शुक्रिया अदा करते जाना है। क्योंकि अगर 2 टाइम की रोटी हमें मिल रही है, छोटी सी छत अगर हमारे सर पे है, तो हमारे से ज़्यादा भाग्यशाली कोई भी नहीं है। उनको देखो, आजकल देखिए एक तो बाहर से लोगों के सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है। और रोटी तक नहीं खाने को, बिस्तर सोने को नहीं है, उन लोगों को देखो, है ना। तो शिकायतें तो करना बंद ही कर दो, मैं तो बोलूँगी तो ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद करना शुरू कर दो, आपके सारे काम बनेंगे। जिस दिन से आप शुक्रिया अदा करना शुरू कर दोगे ना, भगवान का धन्यवाद करना शुरू कर दोगे ना, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। ठीक है। और अब तो आप देख रहे हो हिमाचल में, पंजाब में, हर जगह, वृंदावन में, मेरे को वृंदावन का इतना लगता है,
बुरी तरह से पूरा वृंदावन पानी पानी हो गया है ना, लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है ना। गौशालाएं सारी भर गई हैं पानी से, चारों तरफ हाहाकार मची हुई। तो आपको अभी शिकायतें नहीं करनी चाहिए। एक तो प्रार्थना करिए उन लोगों के लिए कि भगवान, मैं तो रोज़ यमुना मैया से प्रार्थना करती हूँ जब भी मेडिटेशन करने बैठती हूँ, मैया शांत हो जा, बहुत हो गया अब, है ना, बहुत कष्ट झेल रहे हैं वृंदावन में सभी लोग। तो आप भी ऐसे करो, शिकायतें मत करो, है ना। कमेंट भी आप लिखते हो तो राधा रानी का कमेंट में लिखो, राधा रानी मैं बहुत खुश हूँ, तेरे दिया हुआ मेरे पास बहुत है। फिर देखना आपको सच में ही आपके पास बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो कोई तो पहले से ही सेटल हो चुके हैं बहुत अच्छे से, बहुत एक अच्छी पोजीशन में आप हैं अभी इस टाइम। बचपन में चाहे इन लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की है, चाहे तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, आपसे कुछ छीनने की कोशिश की है, पर आप हारे नहीं, आप थके नहीं। और आप इस टाइम अभी आप एक ऐसी पोजीशन में हो, ऐसी पोजीशन में मतलब आप इतना भगवान ने आपको दिया है कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, और आप कर भी रहे हैं। आपने एक बैलेंस बनाया है अपने जीवन में, बैलेंस के 3-4 कार्ड आ गए हैं। तो सच में कोई एनर्जी ऐसी जुड़ रही है जिन्होंने सच में ही बहुत कुछ सहन करने के बाद ज़बरदस्त बैलेंस बनाया है आपने, ठीक है। आप एक स्टार हैं। स्टार यही नहीं होता कि जो भाई हीरो हीरोइन वही स्टार हैं, उन वो तो अलग स्टार है, उनको रहने दो, आप खुद स्टार हो। जब हम अच्छा काम करते हैं तो अपने आप को स्टार ही मानो, है ना। आप ऐसे इंसान हो, आपने अपना घर चलाया है, अपना परिवार संभाला है, बैलेंस बन के आप लोग आगे बढ़े हैं, तो आपसे बड़ा स्टार कोई नहीं है, ठीक है। तो ऐसे समझना चाहिए। अब आपके जीवन में देखिए, आपने पूरी तरह से, ये सब आपके साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि आपने पूरी तरह ईश्वर को सौंप दिया था सब कुछ, कि भगवान तू ही है सब कुछ देखने वाला। और जिस दिन हम पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं, पूरी तरह से ईश्वर को छोड़ देते हैं, उस दिन से हमारे सारे काम बनने लग जाते हैं। और जब तक हमारे भीतर मैं रहेगी कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, हमें कुछ नहीं आता है, भगवान की सारी प्लानिंग होती है, वही सब कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो आपको खुशियाँ मिली है ना, ये जो अभी बहुत सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं और किसी को मिलने वाली हैं, तो आपको बहुत सारी खुशियाँ मिली है, बहुत अच्छे आपको रिश्ते मिले हैं। तो ये आपके खुद के कर्मों की वजह से, आपने खुद कर्म किए हैं अच्छे, तब मिले हैं। आपने बहुत बड़ा एक जो कष्टों भरा टाइम जो आपने झेला है ना, उतना ही अब आगे, उतना ही लंबा अब आपको खुशियाँ और सुख देने वाले हैं भगवान, ठीक। क्योंकि आपको उदास नहीं होना है। कोई उदास बहुत ज़्यादा है। देखिए ईश्वर ने कैसे आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, तो क्यों उदास बैठे हैं, उठो, काम करो, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करो। और आपके पास भेज रहे हैं भगवान, देखिए नए नए अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, नए नए रिश्ते आ रहे हैं, नए नए सब कुछ आपके पास आ रहा है। आपको फोकस करना है अपने काम पे, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, और आपको कहीं ध्यान नहीं देना इधर उधर, ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सूर्य की तरह चमकोगे, और एक राजा और रानी की तरह आप रहोगे। ऐसी ज़िंदगी आने वाली, ऐसा जीवन आपका आने वाला है। और बहुत सारे 50% का है अभी, वो ऐसे ही रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, चाहे कम कमा रहे हैं चाहे ज़्यादा कमा रहे हैं, पर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आने वाला टाइम आपकी जो कड़ी मेहनत आपने की है, उसका फल आपको मिलने वाला है। कोई बेबी आपके घर में आ सकता है, कोई नया मेहमान आपके घर में आ सकता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी होने वाली है। और आपको हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना है ना। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, गुरु का कार्ड है, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो जो भी अगर आपके पास आता है कोई राय लेने के लिए, तो आप उसको अच्छी राय दें ताकि उसका अच्छा हो, ठीक है। और आप बहुत अच्छी, मतलब देखिए सूर्य का कार्ड आया है, तो आपको कैरियर में किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आ रही थी तो सब जाने वाली हैं, ठीक है। आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपका मान सम्मान अगर खो गया था तो आपको आपका मान सम्मान मिलने वाला है। और आपको इसके लिए देखिए आगे स्टेप बढ़ाना है, आगे बढ़ना है आपको। अगर ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, 9 नंबर का ये कार्ड है, कैरियर के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, रुकना नहीं है, आलसी नहीं होना है, बैठना नहीं है, उदास होकर नहीं बैठना है। भगवान चाहते हैं आप आगे बढ़ें। और देखिए कोई ज़िंदगी में आपके एक मतलब बहुत किसी के लाइफ में एक सच्चा रिश्ता आ रहा है, ठीक है। किसी के शादी हो सकती है, किसी के बच्चों की शादी हो सकती है, या किसी को कोई
प्रपोज़ करने वाला है, ठीक है। और आपके परिवार में भोलेनाथ बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं। सबसे बड़ा ये कार्ड आया है कि आपके परिवार आपस में बहुत ज़्यादा मिलजुल के रहने वाले हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करने वाले हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। तो पूरी तरह से आपको भगवान ने भर भर के दिया है। इन लोगों ने आपसे, अब पीछे मुड़ के आप नहीं देखने वाले हैं। पीछे जो हो गया हो लिया, आप बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत आगे। देख रहे हो आप समुद्र का हमें कहीं किनारा नहीं दिखता, तो ऐसा अब आप इतनी ज़्यादा ग्रोथ आपकी होने वाली है, इतनी ज़्यादा मेहनत आपको करनी चाहिए, ये करनी पड़ेगी आपको, तब मिलेगा, ठीक है। तो आप बहुत आगे जा सकते हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, समझ है, इंटेलिजेंट हो आप, क्योंकि आपके लिए कार्ड बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। और देखिए उनके लिए कितने खतरनाक कार्ड आए हैं, उनको क्या सज़ा मिल रही है, जिन्होंने आपका बचपन आपसे छीन लिया एक तरह का, है ना। जब बचपन में इंसान खुश नहीं रहता है तो वो फिर हमेशा वो बातें याद रहती हैं जो इन्होंने आपको दुख और दर्द दिए हैं। तो अब वैसा ही उनके साथ हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, उससे 1000 गुना डबल उनके साथ हो रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी गाइडेंस ले लेती हूँ भोलेनाथ की कि क्या है आपके लिए, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। देखिए आज वो भी रोया है जिसने आपको रुलाया है। देखिए मैंने बोला ना, रो रहे हैं वो लोग, कार्ड भी भोलेनाथ की गाइडेंस है। देखिए आज वो भी रोया है जिसने आपको रुलाया है, आज उसने भी बाबा के दरबार में सर झुकाया है। क्योंकि देखिए पहले कार्ड आया था, मैंने बोला था वो माफ़ी मांग रहे हैं भोलेनाथ से, तो उन्होंने भी भोले बाबा के दरबार में जाके वो माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। जो भी आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे थे, जो भी आपके ऊपर काली क्रियाएं करवा रहा था, वो सब बैकफायर हो चुका है आपको पूरी तरह से। देखिए मेरा जो चैनल मैसेज था सच में पूरी तरह से वैसा ही कार्ड आए हैं जैसा मुझे दिखा था। तो आपको देखिए आपके ऊपर जो भी काली क्रियाएं करवा रहे थे ना, वो सब बैकफायर हो चुकी है और आपको सुरक्षा दी गई है। आप एक सुरक्षा के घेरे में हो, ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर के आप बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे हो। आप ईश्वर के, आपका जन्म दूसरों की मदद करने के लिए हुआ है। तो मैंने बोला था देखिए आप हैं बहुत सारे ऐसे जो मदद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। कार्ड आ चुका है आपके लिए, तो आपका जन्म हुआ है दूसरों की मदद करने के लिए, ठीक है। आपको हेल्प करनी है। 3 कार्ड साथ ही आ गए। शिव की, देखिए शिव की चेतावनी आपके लिए भी है, ठीक है, आपके लिए भी है। आपके जो दुश्मन थे, जो आपको नहीं चाहते थे आगे बढ़ना, उनको तो सज़ा मिल चुकी है। पर आपके लिए क्या चेतावनी, आपके लिए चेतावनी है कि आपको सही रास्ता चुनना है, गलत नहीं चुनना है। ऐसा मत करो कि किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी उसके साथ गलत करूं, फिर हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहता है। तो भोले बाबा कह रहे हैं मेरे ऊपर छोड़ दो, आप अपना काम करो, है ना, कर्म करो, बाकी मैं करूँगा जो करना है, ठीक है। आपको गलत नहीं करना है, ये चेतावनी है, इसको लेना है आपने। अपने आप को छोटा मत समझो, है ना, आप छोटे नहीं हो, अपने आप को छोटा मत समझो। आपको नहीं पता आप क्या हो, ठीक है। आप खुद के बारे में जानो, काम करो, उठो और आगे बढ़ो। आपके पास बहुत कुछ है, बहुत नॉलेज है आपके पास, कि सबके पास होता है। भगवान किसी को ऐसे नहीं भेज देता है। जब हम यहाँ पे आते हैं ना, पृथ्वी पर आते हैं, तो हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने करना क्या है, ठीक है। हम किसी की राय नहीं लेते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। अगर गलत संगत में चले गए तो बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छी संगत में बैठो, जहाँ से थोड़ा सा ज्ञान मिल रहा है ले लो, गाइडेंस मिल रही है ले लो, आगे बढ़ो, तो फिर देखो कैसे काम बनते हैं। तो आपको कोई सूचना मिलने वाली है जिसका आप कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, ये भोले बाबा का आशीर्वाद है आपके लिए। तो देखिए एक सूचना तो भोलेनाथ ने ये दे दी ज़बरदस्त, क्योंकि आज मैं कोई दूसरी रीडिंग करने वाली थी। मेरे को 2-3 बार जब जो चैनल मैसेज हो जाते हैं तब मैं जाके लिख देती हूँ डायरी में, फिर उनकी रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो आज ये तो कुछ और करना था, तो ये आज आपके लिए ये बताना था, भोलेनाथ ने ये सूचना देनी थी, तो ये आपको मिल चुकी है। और भी आपको कोई मिल सकती है अच्छी अच्छी सूचनाएं, ठीक है। आपकी मंजिल बहुत करीब है, धैर्य रखें, विचलित बिल्कुल ना हो। आपकी मंजिल भोलेनाथ कह रहे हैं बहुत पास हो आप मंजिल के, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए आने वाले जो 7 दिन है ना, इनमें आपका कोई बहुत बड़ा काम पूरा होने वाला है। आने वाले 7 दिनों में कोई ऐसा काम है आपका जो पूरा होने वाला है। चिंताओं को छोड़ दो, सब भोले बाबा पर छोड़ दो। भोलेनाथ कह रहे हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दो, सारी टेंशनों को छोड़ दो, और आपको यश की प्राप्ति होगी, है ना, आपको यश की प्राप्ति होगी, आपको मान सम्मान मिलेगा। कोई ऐसा इंसान है जो आपके जीवन में जहर घोल रहा था, तो
तो आपको उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। उनको सज़ा मिल चुकी है और वो आपके रिश्ते ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। आपके कोई करीब हैं जो आपके रिश्ते ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे दूर हो जाओ, चाहे वो कोई भी है। देखिए, जब कोई आपके रिश्ते ख़राब कर रहा हो ना, झूठ सच चुगलियाँ लगा के, ऐसे करके, या कुछ भी आपको गलत राय दे के, छोड़ दो उसको, चाहे कोई भी हो। ठीक है, आपको अपना हमें खुद के अंदर भी दिमाग होता है, अपना दिमाग यूज़ करो। कोई आपका ऐसा मित्र है जो आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, कोई ऐसा आपका फ्रेंड आने वाला है, कोई आपकी बहुत काम आने वाला है। आपको सावधान भी रहना है। ठीक है, लोगों से सावधान रहना है आपको, नहीं तो आपको धोखा भी मिल सकता है। कोई ऐसे शातिर लोगों से आपको बच के रहना है, आपको धोखा भी मिल सकता है। और ये थी भोलेनाथ की आपको गाइडेंस। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और कमेंट में राधे राधे तो आप ज़रूर लिखना, क्योंकि राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। और देखिए, सफल करने के बाद भी उन्हीं के कार्ड आए हैं दोबारा, तो इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अभी सफल किए मैंने कार्ड, फिर सेम वैसे ही कार्ड आ गए दोबारा, है ना। तो बहुत ज़बरदस्त सज़ा उनको मिल रही है, बहुत बुरी हालत में है वो, बहुत बुरी हालत में है सच में। और देखिए, अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी अगर आप करवाना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर बता देती हूँ, लिखा है मैंने, मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन पर मेरा नंबर है 9350873917। और टैरो सीखने के लिए भी आप बता सकते हैं, अगर आपने सीखना है तो। अभी करेंगे स्टार्ट, तो जिसके नाम आ रहे हैं तो मैं लिख रही हूँ। तो आप अपना ध्यान रखें और मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, राधा रानी आपको हमेशा खुश रखे। राधे राधे।